चेयरमैन पीटीआई की अहलिया के करीबी दोस्त फराह खान के असासाजात में तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौरान होशरुबा इजाफे के इंकशाफात हुए हैं। फराह खान के असासाजात में साल 2017 से साल 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिनमें से 3,825 मिलियन रुपए के असासे जाहिर ही नहीं किए गए। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की करीबी दोस्त फराह खान के असासों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में होशरुबा इजाफा सामने आ गया। फराह खान के असासों में 2017 से 20 तक 4,500 मिलियन रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिनमें से 3,825 मिलियन के असासे जाहिर ही नहीं किए गए। इन 3 वर्षों के दौरान जाहिरी असासों में 420% और गैर जाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। ये असासे फराह खान उर्फ फराह गोगी की ज्यादा मिल्कियत हैं। इनके शौहर एस जमील और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं। SECP रिकॉर्ड के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की मुबैना फ्रंट पर्सन फराह गोगी की कई कंपनियों में हिस्सेदार हैं। SEPC के रिकॉर्ड के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की मुबैना फ्रंट पर्सन फराह गोगी कई कंपनियों में हिस्सेदार हैं, जिनमें गौसिया बिल्डर्स, अल-बराक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अल-बराक फूड पार्टनर लिमिटेड, अल-बराक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, अल-मुइज़ डेयरी एंड फूड, अल-मुइज़ प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदार हैं, जबकि दियान प्रॉपर्टीज, डॉक्टर क्लिनिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड, सियान सूर्या हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी भी इनके शेयर्स में है। 3 दिसंबर 2019 को एक मशहूर प्रॉपर्टी टाइकॉन से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदे के तहत यूके की इंटरनेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड पीटीआई की हुकूमत को वापस किए। कहा जा रहा है कि फराह गोगी ने इस डील में प्रॉपर्टी टाइकॉन से हाउसिंग स्कीम में 240 कनाल जमीन अपने नाम कराई। ये भी कहा जा रहा है कि इस रिश्वत की एवज में पीटीआई हुकूमत ने 460 बिलियन रुपए के हर्जाने के केस की पैरवी से इज्तनाब किया। फराह गोगी ने 2018 की टैक्स एमनेस्टी स्कीम से भी भरपूर फायदा उठाया। फराह खान पर इल्जाम है कि उन्होंने मुख्तलिफ पोस्टिंग और ट्रांसफर, सरकारी ठेकों और अपनी कंपनियों के लिए 489 मिलियन रुपए से जायद काला धन बतौर रिश्वत वसूल करके एमनेस्टी स्कीम से रेगुलाइज किया। करप्शन की इस होशरुबा दास्तान में भावलपुर और गुजरांवाला में ज़रई जमीनें, इस्लामाबाद और लाहौर में रिहायशी और कमर्शियल जायदादें भी शामिल हैं, जबकि चक्री में 200 किनाल ज़रई जमीन भी हाथ साफ किए गए। ये तमाम जायदादें मिल्कती होने के बावजूद जाहिर नहीं की गयी। फराह खान पर बैरून मुल्क भी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं। फराह गोगी और उनके शोहर पर इल्जाम है कि बरतानिया में बतौर जाली डॉक्टर गोल्ड स्टार यूरोप प्राइवेट लिमिटेड में वो बतौर डायरेक्टर काम करते रहे। ये कंपनी शेल कंपनी के तौर पर मंजर-ए-आम पर आई थी, जिसे 1 फरवरी 2022 को तहलील करके 11 फरवरी 2022 को मानिका प्राइवेट लिमिटेड का कयाम अमल में लाया गया। फराह खान के पाकिस्तान में मौजूद बैंक अकाउंट्स की तादाद भी 2019 से 21 तक मुसलसल इजाफा देखा गया। 426 मिलियन रुपए का सरमाया सिर्फ एक बैंक अकाउंट में रखा गया। 2018 से 22 के दौरान 47 ट्रांजैक्शंस के जरिए डिपॉजिट कराया गया। इसके अलावा फराह खान, शौहर एहसन जमील गुज्जर और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए हैं, जिनकी कुल मालिया 14.5 अरब रुपए है। कहा जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत के खात्मे के साथ फराह गोगी का मुल्क से फरार भी सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है।